वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था एडीआर एंड जीडीआर से रिलेटेड, उसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में हमें कमर्शियल बैंक्स के बारे में देखना है और कुछ उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखना है। तो कमर्शियल बैंक में क्या होता है, वन बाय वन हम देखते हैं क्या दिया गया है। There are number of sources of financial short and medium term business requirements. Among these, commercial bank consider the most predominant source. Commercial banks play a significant role in corporate finance in India. Commercial bank by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depositories needs. Mop up savings of people and makes use of these savings to meet varied requirement of corporate enterprise. तो क्या बोला गया है कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक जो शॉर्ट टर्म है मीडियम टर्म दोनों ही लोन प्रोवाइड करता है, बिजनेस को हो गया या फिर जनरल पीपल्स को हो गया। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक बहुत सारे ऐसे ऐसे रोल निभाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भारत के अंदर, जो कि आगे चल के डेवलप करने में काम देता है। तो ये चाहे इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, इंडिविजुअल डिपॉजिटरी से रिलेटेड हो, या किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज से रिलेटेड हो, तो ये सब के सब क्या करता है कमर्शियल बैंक, पैसा एक तरीके का लोन पे देने का काम करता है। और साथ ही साथ वो जो लोन है हो सकता है शॉर्ट टर्म में हो, मीडियम टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। और जो कमर्शियल बैंक पैसे लाता है वो कहाँ से लाता है, जनरली जनरल पीपल से लाता है, जो कि उनके सेविंग्स होते हैं और सेविंग वही कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, और उसी डिपॉजिट का पैसा जो है ऐसे वैराइटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक के जो है कुछ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस है, एंटरप्राइजेस है, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है बाय गारंटिंग टर्म्स लोन्स टू कंपनी, पहला किसे देता है, कंपनीज को दे सकता है। दूसरा बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी, यानी कि या तो कंपनी के शेयर परचेस कर लेगा या तो कंपनी में डिवेंचर के तौर पर एक रोल निभा लेगा। हमने डिवेंचर होल्डर के बारे में भी देखा है। या फिर बाय अंडर राइटिंग द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के जो शेयर्स है वो अंडर राइटिंग करेगा। अंडर राइटिंग का मतलब क्या था, इशू करने का काम करेगा कमर्शियल बैंक बिजनेस के। तो ऐसे तीन अलग अलग टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है। आगे देखते हैं, कमर्शियल बैंक आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस वर्किंग कैपिटल और बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिटेड। क्या बोला गया, कमर्शियल बैंक और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें निभाते हैं। हमने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस किया था। तो शॉर्ट टर्म में जो है एक तरीके का बिजनेस क्या करता है, वर्किंग कैपिटल के नाम पे रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, जो कि पैसा देने का काम करता है, और इसको जो है ट्रेड क्रेडिट भी कहते हैं। तो ये बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जनरली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। पहला जो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उससे ज़्यादा अगर आपने विड्रॉ किया, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है और जो एक्स्ट्रा मनी होगा उसे ही आप ओवरड्राफ्ट कहते हो। वो वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म या टेम्पररी पीरियड लोन रहता है, जो कि आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे बैंक ने आपके नाम पे किया है और आपको इन फ्यूचर रीपेमेंट करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट के साथ, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। तो ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट जनरली उन पर्सन्स को दिया जाता है जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं या तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। आपको ना डेबिट कार्ड पे मिलेगा, ना ही आपको सेविंग अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसके पास क्रेडिट कार्ड है या तो एक करंट अकाउंट है। अगला देखते हैं कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट का मतलब है कि यहाँ पे जो है बैंक अपने विड्रॉल को या तो डिपॉजिटर को या तो बोरोवर्स को पैसा देता है कुछ गिरवी रख कर। ठीक है, गिरवी मतलब इन द सेंस की प्लेज रख कर, हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज से हो। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी नहीं रख सकते। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर पैसा लेते हैं तो उसे कैश क्रेडिट ना कहते हुए लोन कहेंगे, और मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम गिरवी रखते हैं तो वही जाकर कैश क्रेडिट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो सिक्योरिटी रख कर पैसा हम लेते हैं मनी बैंक से, और ये जनरली टेम्पररी पीरियड या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसे हम कैश क्रेडिट कहेंगे। उसके बाद कैश लोन। अब कैश लोन का मतलब है बैंक जो है
बोरोवर्स को या तो क्रेडिटर को बैंक से पैसा उधार देता है, ठीक है। लोन जो है क्रेडिट करता है बैंक बोरोवर्स को, और इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग बचा रहेगा, एक्स्ट्रा मनी बचा रहेगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये, आपको जो है अकाउंट के अंदर भी दिखाई देगा। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने पढ़ा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जनरली यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉवी होता है। ड्रॉवर इज़ द सेलर एंड द ड्रॉवी इज़ द बायर ऑफ पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, बिटवीन टू नेशंस, दो नेशन के बीच में एक डीलिंग्स होती है। तो डीलिंग्स जो भी किया जाएगा, अब मान के चलो कि ए है और बी है, ए और बी के बीच में क्या हुआ कि ए जो है इंडिया का है और बी जो है मान के चलो कि जापान का है, ठीक है। ए जो है मान के चलो एक्सपोर्टर है और बी जो है इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर क्या करना चाहता है, एक्सपोर्ट करेगा गुड्स, और इंपोर्टर जो है एक्सेप्ट करेगा उस गुड्स को। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक्सपोर्टर गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो उस समय तो तुरंत का तुरंत पैसा तो नहीं आ जाएगा, इन फ्यूचर आने वाला है पैसा। तो इन फ्यूचर मतलब गुड्स यहाँ से जा रहे किसी अदर कंट्री में, तो दोनों के बीच में समझौता होता है और एक बिल बनता है। उस बिल के अंदर गवर्नमेंट्स के साइन होते हैं, गवर्नमेंट के नोटरीज होते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट्स होता है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट होता है, शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, मेट रिसिप्ट होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स टोटल उसके साथ अटैच किए जाते हैं। देन आफ्टर इसको क्लियरेंस की जाती है, और क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स भी लगता है कस्टम अथॉरिटी से। और बी भी वैसे ही बनाएगा अपने कंट्री के हिसाब से। अब क्या किया गया, कंट्री के हिसाब से बनाने के बाद दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और उसी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब ये गारंटी हो जाता है कि जो भी अमाउंट उसके अंदर लिखे गए हैं वो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा इन फ्यूचर में। तो मिलेगा इन द सेंस कि अब दोनों की गवर्नमेंट क्या हो जाती है, राज़ी हो जाती है कि गुड्स यहाँ से भेजो, और हम जैसे ही गुड्स रिसीव हो जाएंगे उसके जो भी टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स कंडीशन से, उसके हिसाब से हम आपको पैसा दे देंगे। तो जो है अब ये जो है एक तरीके का क्या हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया है। अगर पैसा नहीं भी मिलता है उस बंदे के पास से, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस जितना भी पैसा होगा उतना देगी। तो इससे रिलेटेड अब क्या बताया गया, वो बिल अगर मान के चलो जो एक्सपोर्टर है उसको पैसे की अर्जेंसी है और पैसा तुरंत तो मिल नहीं रहा है, तो वो एक्सपोर्टर क्या करेगा, उस बिल को लेकर जाके बैंक के साथ डील करेगा। यानी कि वो एक्सपोर्टर बैंक को दे देगा, और बैंक क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करके जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट उस एक्सपोर्टर को दे देगा। यानी कि अब बैंक तो एक्सेप्ट कर रहा, और इन फ्यूचर जब भी पैसा आएगा तो बैंक उससे रिकवर करेगा इंपोर्टर से, ना कि एक्सपोर्टर करने वाला है। और उस एक्सपोर्टर को ही ड्रॉवी कहेंगे, एक्सपोर्टर को ही ड्रॉवर कहेंगे, और इंपोर्टर को ड्रॉवी कहेंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, ड्रॉवर से बिल एक्सेप्ट करके कुछ चार्जेस होते हैं उसके, तो बैंक चार्जेस काट के जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, जितना भी इस बिल में लिखा रहेगा, चार्जेस काट के उतना अमाउंट ड्रॉवर को दे देगा, और इन फ्यूचर जो अमाउंट उस बिल में लिखा है वो ड्रॉवी से एक्सेप्ट करेगा। तो ये है। और जो प्रोसेस था आपका एक्सपोर्टर से लेकर, यानी कि ड्रॉवर का जो बिल है लेटर ऑफ क्रेडिट, वो बिल जो बैंक को दे रहा है और बैंक जो प्रोसेस कर रहा है, उसी पूरे प्रोसेस को कहेंगे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये इतना था हमारा कमर्शियल बैंक और कुछ 4 पॉइंट्स। तो कमर्शियल बैंक जनरली होते कौन से बैंक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कमर्शियल बैंक जो है आपके प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक आपके पब्लिक बैंक्स भी हो सकती है, कमर्शियल बैंक जो है आपके फॉरेन बैंक्स भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक जो है सेविंग्स बैंक्स भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कमर्शियल बैंक में आता है। और कमर्शियल बैंक का मतलब है प्राइमरी फंक्शन निभाना। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट भी करना और लोन्स एंड एडवांस भी देना। और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब कुछ यूटिलिटी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक का काम नहीं है, फिर भी बैंक के बिना काम नहीं हो सकता।
और यूटिलिटी मतलब कुछ सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। तो ये दोनों रहेगा तो ये कमर्शियल बैंक कहलाएगा वो बैंक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कमर्शियल बैंक में, तो आप लोग इसे याद रखोगे। बस छोटा सा ही पॉइंट था, तो इसे जब आप लोग याद रखोगे। अब हम जो है आगे की चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।